क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अ फिश विथ अ मास ऑफ 3 kg causes a fishing pole to bend 9 centimeter if the amount of bending varies directly as the mass. How much will the pole bend for 2 kg fish? ठीक है, तो यहाँ पर एक फिश है जिसका मास है, मतलब मास यानी मतलब वेट समझ सकते हैं आप। उसका वेट कितना है? 3 kg है। उसकी वजह से, उसके कारण कॉजेस फिशिंग पोल। फिशिंग पोल जो होती है, जो फिशरमैन यूज करते हैं मछली पकड़ने के लिए, जो फिशिंग पोल है वो कितनी बैंड हो रही है? 9 सेंटीमीटर। मतलब एक 3 kg की फिश को पकड़ने के लिए जो फिशिंग पोल है ना, वो कितना बैंड होता है? 9 सेंटीमीटर बैंड हो जाता है। बैंड यानी मुड़ता है। ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ बेंडिंग वेरीज डायरेक्टली एज द मास, है ना, तो हाउ मच विल द पोल बैंड फॉर 2 kg। तो 2 kg फिश के लिए जो हमारा फिशिंग पोल है वो कितना बैंड होगा, ये बताना है। ठीक है। क्वेश्चन को कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट वेरिएशन में ही सॉल्व करना है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वाली लाइन में ये जो लिखा है, इफ द अमाउंट ऑफ बेंडिंग वेरीज डायरेक्टली एज द मास, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमें टेबल बना के उसको डायरेक्ट वेरिएशन की तरह सॉल्व करना है ना। इस लाइन से हमें पता चल गया, इफ द अमाउंट ऑफ बेंडिंग वेरीज डायरेक्टली एज अ मास। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने यहाँ टेबल पहले से बना के रखी है, टाइम बचाने के लिए मैंने टेबल यहाँ पहले बना दी है। तो यहाँ पर दो पार्ट आएगा, एक एक्स वाला पार्ट आएगा और नीचे एक वाई वाला पार्ट आएगा। तो एक्स वाला पार्ट क्या होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ बेंडिंग, है ना। ऊपर यहाँ पर बेंडिंग आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा मास, तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं पोल बेंडिंग, है ना, पोल बेंडिंग। और यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है? डायरेक्टली एज अ मास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मास। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और इनकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। ठीक है। तो अ फिश विथ अ मास, ठीक है, फिश का मास कितना है? ऑफ 3 kg। तो मास में हम क्या लिख देंगे? 3। ठीक है। कॉजेस अ फिशिंग पोल टू बेंड 9 सेंटीमीटर। फिशिंग पोल बैंड, है ना, बैंड 9 सेंटीमीटर। तो पोल बेंडिंग में हम क्या लिख देंगे? 9। ठीक है। यहां पर किस में है? वो सेंटीमीटर में। और यहां पर भी किस में है? केजी में। ठीक है। फिर यहां तक पढ़ लिया। फिर क्या बोल रहे हैं? इफ द अमाउंट ऑफ बेंडिंग वेरीज डायरेक्टली मास, ये तो क्वेश्चन ही है। हाउ मच विल द पोल बेंड फॉर 2 kg फिश। तो यहां पर क्या लिखा है? 2 kg, मतलब केजी में है, मतलब वो मास है। तो यहां क्या लिख दूंगा? 2। और यहां पर ये बना दूंगा सेक्शन। तो यहां पर आपको देख सकते हैं, यहां पर एक सेक्शन खाली है ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको मैं काट देता हूं, ये एक्स्ट्रा पार्ट बन गया है। तो ये इतना हमारा टेबल हमारी क्रिएट हो गई है। तो अब ये हमारा है एक्स वाला पार्ट, ये वाला है हमारा वाई वाला पार्ट, ये होगा x1 और ये होगा हमारा x2। ये x2 हमें निकालना है, ये होगा हमारा y1 और ये हमारा होगा y2। ठीक है। तो हमें x2 निकालना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट वेरिएशन में है, इसको डायरेक्ट वेरिएशन की तरह सॉल्व करना है। तो पहले हम ये मिसिंग पार्ट को किससे निकालेंगे? जो कंप्लीट पार्ट है, जिसका x1 और y1 है होगा, उसी से हम मिसिंग पार्ट को निकालेंगे। तो ये पूरा है, क्या दिया है? x1 9 है और y1 क्या है? 3। ठीक है। इक्वल्स टू x2 का पता नहीं है, तो हम यहाँ पर x2 ही लिखेंगे, और y2 कितना है? 2। दोनों को रेशो में लिख दिया है। ठीक है। हम क्या करेंगे? वही जो डिवाइड में है, ये दोनों डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। पहले 2 डिवाइड में आके इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 9 इंटू 2। ये 3 यहाँ डिवाइड में, x2 के इंटू में आ जाएगा, x2 इंटू 2, सॉरी माफ करना, ये 3 है ना, ये डिवाइड में इधर गया 3। ठीक है। अब यहां पर कर देंगे इसको सॉल्व, 9 2 18 इक्वल्स टू x2 इंटू 3। ठीक है। अब यहाँ पे हमें x2 की वैल्यू चाहिए, यहाँ इंटू में 3 है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 18/3 इक्वल्स टू x2। तो इसको हम काट लेंगे, 3 1 3, 3 6 18। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो मैं यहाँ x2 की जगह यहाँ के लेके लूंगा 6। ठीक है। तो यहां मैं आंसर क्या लिखूंगा? यहीं पे हमसे आंसर में, यहीं पे हमसे क्वेश्चन कह रहे थे कि हाउ मच विल द पोल बैंड फॉर 2 kg। तो हमने पोल बैंड कितना निकाल लिया? x2 6। तो मतलब यहां पर 6 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया? हाउ मच की जगह क्या लिख दिया? 6 सेंटीमीटर, और बाकी पूरा लिख दूंगा, विल द पोल बैंड फॉर 2 kg फिश। विल द पोल बैंड फॉर 2 kg फिश। ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं, हाउ मच को हटा के आंसर लिख दिया, बाकी पूरा लिख दिया, क्वेश्चन मार्क को भी हटा दिया। अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें क्वेश्चन है कि एट अ पार्टी 8 बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक आर सर्व्ड फॉर एवरी बैच ऑफ 5 चिल्ड्रन। हाउ मच बॉटल्स वुड बी सर्व्ड इन 40 चिल्ड्रंस वर प्रेजेंट एट द पार्टी। तो यहाँ पर एक पार्टी हो रही है जिसमें 8 बॉटल जो है सॉफ्ट ड्रिंक की, जो 8 बॉटल है सॉफ्ट ड्रिंक की, उसको सर्व किया जा रहा है, मतलब दिया जा रहा है किसको? फॉर एवरी बैच ऑफ 5 चिल्ड्रन।
है ना, तो पांच पांच लोगों के ग्रुप है चिल्ड्रंस का, उनको 8 बॉटल दी जा रही है, ठीक है। तो हाउ मच बॉटल वुड बी सर्व्ड इफ 40 चिल्ड्रन वर प्रेजेंट इन द पार्टी। तो कितनी बॉटल उनको दी जाएगी अगर पार्टी में 40 बच्चे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी आप दो पार्ट दिख जाएंगे आपको, यहाँ पर दिख जाएगा बॉटल्स का और यहाँ पर क्या दिख जाएगा, बैच ऑफ चिल्ड्रन का। तो इन्हीं दोनों का हम टेबल में बना लेंगे। तो हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं, पहले यहाँ बॉटल्स है तो बॉटल का बन जाएगा, नंबर ऑफ बॉटल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ बॉटल्स, और यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहां पर आप पढ़ते जाएंगे और ये लिखते जाएंगे, ठीक है। तो एट अ पार्टी 8 बॉटल्स, ठीक है, यहां पर लिख दिया 8 बॉटल्स ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक आर सर्व्ड फॉर एवरी बैच ऑफ 5 चिल्ड्रन। तो मैंने देखो चिल्ड्रन में क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है। अ पार्टी ऑफ 8 बॉटल्स, तो मैंने बॉटल्स में क्या लिख दिया 8, सॉफ्ट ड्रिंक आर सर्व्ड फॉर एवरी बैच ऑफ 5 चिल्ड्रन, तो यहां मैंने लिख दिया 5, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी सर्व्ड इफ 40 चिल्ड्रन वर प्रेजेंट एट द पार्टी। तो यहाँ आ गया 40 चिल्ड्रन, तो हम चिल्ड्रंस में यहाँ क्या लिख देंगे 40 लिख देंगे, ठीक है, वर प्रेजेंट इन द पार्टी। अब ये वाला पार्ट हमको निकालना है, मतलब नंबर ऑफ बॉटल्स हमें निकालनी है। तो 40 चिल्ड्रंस के लिए कितनी नंबर ऑफ बॉटल लगेगी ये हमें निकालना है। तो ऊपर वाला होता है x, नीचे वाला होता है y, तो ये वाला हो जाएगा x1, इस वाले पार्ट को निकालना है तो x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा हमारा y2, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वैसे ही डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जो अब मिसिंग पार्ट को कैसे निकालते हैं, जो कंप्लीट पार्ट होता है उसकी हेल्प से ही मिसिंग पार्ट को निकालते हैं। कंप्लीट पार्ट हमारा है x1 है 8, y1 है 5, इक्वल्स टू मिसिंग पार्ट लिख लेते हैं x2 हमारा, और नीचे इसके अपॉन में y2 है, दोनों को हमने रेशियो में लिख दिया। अब जो भी डिवाइड में है यहाँ पे 5 और 40 डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 40 8 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 8 इंटू 40 इक्वल्स टू 5 x2 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x2 इंटू 5, ठीक है। अब 8 का 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 320 हो जाएगा, 8 0 0, 8 4 32 इक्वल्स टू x2 इंटू 5। अब यहाँ पर 5 इंटू में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 320 अपॉन 5 इक्वल्स टू x2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5 1 5, 5 6 30, ये तो 2 था, यहाँ 2 लग गया है ना, 5 4 20, 64 x2। तो x2 कितना आया हमारा 64, मतलब 64 बॉटल्स लगेंगी 40 चिल्ड्रंस के लिए, है ना, ठीक है। तो हम हमारा यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी सर्व्ड इफ 40 चिल्ड्रंस वर प्रेजेंट एट द पार्टी। तो हम यहाँ लिख देंगे कितनी 64, सॉरी माफ करना, 64 बॉटल्स आर सर्व्ड टू 40 चिल्ड्रंस, सॉरी 40 चिल्ड्रन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, जो है कि हर्ष टेक्स 150 स्टेप इन वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 125 मीटर्स, व्हाट डिस्टेंस वुड बी कवर इन 360 स्टेप, ठीक है। तो एक लड़का है हर्ष जो 150 स्टेप्स चलता है, वॉक करता है, और वो कितने डिस्टेंस कवर कर लेता है 125 मीटर्स। तो 150 स्टेप चलने पे कितने कवर कर लेता है 125 मीटर्स कवर कर लेता है, ठीक है। तो व्हाट डिस्टेंस वुड बी कवर इन 360 स्टेप, अगर वो 360 स्टेप चलेगा तो वो कितने डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो वही वाली बात है यहाँ पर भी, यहाँ पर दो पार्ट आ जाएंगे यहाँ पर भी, कि स्टेप्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पार्ट हमारा हो जाएगा स्टेप्स का, एक हो जाएगा डिस्टेंस का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, स्टेप्स भी लिख सकते हो, मैं बस यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टेप्स, यहाँ पर नंबर ऑफ क्यों लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख दूंगा सिर्फ डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पढ़ता जाऊंगा, यहाँ वैल्यू पुट करते जाएंगे। हर्ष टेक्स 150 स्टेप्स, ठीक है, पहले वो 150 स्टेप्स लेता है, तो कितना चल पाता है, वॉकिंग अ डिस्टेंस 125 मीटर, डिस्टेंस यहाँ पर किस में है, मीटर में है, डिस्टेंस 125 मीटर। व्हाट डिस्टेंस वुड बी कवर इन 360 स्टेप। तो हमें ये वाला मिसिंग पार्ट निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा हमारा y, x1 x2 y1, ये वाला y2, ठीक है। ये वाला मिसिंग टर्म हमें निकालना है, तो वही वाला हम काम करेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन में है ये।
तो जो कंप्लीट पार्ट होता है उसकी हेल्प से हम मिसिंग पार्ट को निकालते हैं। 150 अपॉन 125 इक्वल्स टू, ये दिया है यहाँ पर x2 की वैल्यू 360 अपॉन y2 हमें निकालना है। ये x1 की वैल्यू 150, ये y1 की वैल्यू 125। ठीक है, हम वही करेंगे। 125 डिवाइड में है, यहाँ पर y2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो y2 मल्टीप्लाई में आएगा 150 के, 150 मल्टीप्लाई y2 इक्वल्स टू 125, 360 के मल्टीप्लाई में आएगा 360 इंटू 125, ये हो गया। अब क्या होगा, y2 के इंटू में 150 डिवाइड में आ जाएगा, y2 इक्वल्स टू 360 इंटू 125 और ये इंटू में डिवाइड में आ गया अपॉन 150। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले हम ये 0 से 0 काट लेंगे। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, यहाँ पर 15 है, लास्ट में 5 है, 125 यहाँ भी लास्ट में 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा दोनों। 5 3 जा 50, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 है यहाँ पर 25 आ गया, 5 5 जा 25 कट गया है। ठीक है, अब ये 3 है, कट जाएगा, लास्ट में 6 है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, 12 इंटू 25। तो यहाँ लिख देंगे y2 इक्वल्स टू 12 इंटू 25। तो यहाँ आप कर लोगे सॉल्व तो ये आ जाएगा, इसको करने पे 300। मतलब हमारा जो y2 की वैल्यू क्या होगी, 300। तो ये y2 हमारा क्या है, यहाँ पर y2 हमारा डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 300। हाँ, और 300 किस में, हाँ 300 मीटर में। ये देखो 300 हमारा किस में आया, मीटर में। तो हमारा 300 मीटर डिस्टेंस वुड बी कवर इन 360 स्टेप्स। ये आपका आंसर। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जो है द सेकेंड क्लास रेलवे फेयर फॉर 250 किलोमीटर ऑफ जर्नी इज ₹15। What would be the fare for a journey of 139.2 kilometers? Assume that the fare varies directly as the length of journey. ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सेकंड क्लास जो रेलवे है, जो सेकंड क्लास रेलवे है, उसका जो फेयर है, मतलब जो उसके जो कॉस्ट है फॉर 240 किलोमीटर, तो 240 किलोमीटर्स के लिए कितना प्राइस लगता है, 15 रुपीज में लगता है। ठीक है, सेकंड क्लास रेलवे में बैठने के लिए अगर 240 किलोमीटर जाएंगे आप, तो आपको कितना खर्चा देना पड़ेगा, 15 रुपीज का खर्चा देना पड़ेगा। ओके, व्हाट वुड बी द फेयर फॉर जर्नी 139.2 किलोमीटर। अगर आप 139.2 किलोमीटर जाते हैं तो आपको कितना फेयर, मतलब कितना रुपए देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको यह कह भी दिया है कि एज्यूम दैट द फेयर वेरीज डायरेक्टली एज द लेंथ ऑफ जर्नी। तो यहाँ पर हमको पहले से यहाँ पर बता दिया है कि ये किसमें है, किसमें सॉल्व करना, हम सॉल्व करना है हमें से डायरेक्ट वेरिएशन में से सॉल्व करना है। तो देखिए यहीं पे हमें कैसे पता करेंगे, दो पार्ट। अब यहाँ पर हम यहाँ बॉक्स बनाएंगे। पहले मैं बॉक्स बना देता हूं जल्दी से यहाँ पे, क्योंकि एक x वाला पार्ट बनेगा, एक y वाला पार्ट बनेगा। हाँ, यहां से पता चल जाएगा x वाला पार्ट क्या है। ये क्या लिखा है, दैट द फेयर है ना वेरीज डायरेक्टली एज द लेंथ ऑफ जर्नी। तो एक बन गया हमारा फेयर का, है ना, एक बन गया हमारा फेयर का और दूसरा बन गया हमारा लेंथ ऑफ जर्नी का। तो मतलब कितने किलोमीटर, तो एक बना लेता हूं यहाँ पे फेयर का और यहां पर लेंथ ऑफ जर्नी, लेंथ ऑफ जर्नी छोटा सा लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब यहां पे हम पढ़ते जाएंगे और इन पार्ट को भरते जाएंगे। ठीक है, द सेकंड क्लास रेलवे फेयर फॉर 240 किलोमीटर। हाँ, पहले एक चीज लिख दूं, जो लेंथ ऑफ जर्नी किसमें है, किलोमीटर में, है ना। यहाँ पे दिया हुआ ना जर्नी कितना दिया, किलोमीटर में, किलोमीटर इसलिए किलोमीटर। ऐसे ही भरते, चलिए अब भरना शुरू करते फटाक से। द सेकंड क्लास ऑफ रेलवे फेयर ऑफ 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, तो ये इस वाले पार्ट में आएगा, है ना। फिर जर्नी, हाँ तो जर्नी इज ₹15 है ना, तो 15 रुपीज यानी फेयर है, तो यहाँ पे 15 रुपीज है। ठीक है, क्योंकि जो रुपीज में है वो उसका मतलब फेयर, मतलब पैसे, अमाउंट, है ना। व्हाट वुड बी द फेयर फॉर द जर्नी ऑफ 139.2 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखना है, अब वो किसमें पूछ रहे हैं, 139.2 किलोमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 139.2 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। अज्यूम दैट, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन ही आ गया, तो ये करके हमारा, ये हमने सारा पढ़ लिया। अब आप पे और कुछ नहीं कह रहे, तो हमारी जो टेबल है कंप्लीट हो गया। हम पढ़ते गए और हम टेबल भरते गए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा हमारा y, ये हो जाएगा x1, x2, ये हो जाएगा हमारा y1, y2। ठीक है, इसको भी हम देख रहे हैं, आप डायरेक्ट वेरिएशन की तरह है, तो इसको हम डायरेक्ट वेरिएशन की तरह सॉल्व करेंगे। जो मिसिंग पार्ट को हम कैसे निकालेंगे, जो कंप्लीट पार्ट है उससे। x1 कितना है यहाँ पर 15 है,
और y1 कितना है यहाँ पे 240 है, इक्वल्स टू x2 कितना है, x2 तो हमें निकालना है तो x2 का x2 लिख देंगे, y2 कितना है 139.2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 139.2 डिवाइड में है तो यहाँ आके 15 से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 15 इंटू 139.2 इक्वल्स टू जो 240 डिवाइड में x2 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 240 इंटू x2। ठीक है, अब यहाँ पे 240 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, 515 इंटू 139.2 डिवाइडेड में आ जाएगा 240 इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा x2। तो पीछे वाले पेज में जगह कम पड़ गई थी, इसलिए मैंने इसको जो सिंप्लीफिकेशन वाले जो थोड़ा सा पार्ट रह गया था उसको मैंने न्यू पेज में लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो ये पॉइंट को हम हटा देंगे, तो पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट हटेगा तो 1 0 लग जाएगा, कहाँ पर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे लग जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 15 इंटू पॉइंट हटा 1392 हो गया, पॉइंट तो हट चुका है, अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 2400, 1 0 यहाँ पर लग गया है ना, पॉइंट हटता है एक डिजिट बाद तो 1 0 डिनोमिनेटर में लग जाता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हम किससे काट सकते हैं, तो किसी से भी ये कट सकता है, ये 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15 है ना, और 3 8 जा 24, 2 0 है तो यहाँ 2 0 लग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या, ये और कट जाएगा क्या, 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 है ना, ये भी कट जाएगा, 5 1 जा 5, ये 8 है तो यहाँ 3 लग जाएगा, 5 6 जा 30, यहाँ 0 लग गया। ठीक है, ये कट गया। अब हमारा ये वाला पार्ट कटेगा, तो हम एक बार और लिख लेते हैं 1392 अपॉन 160, इसको हमें काटना है, इसको हम आगे कर लेंगे, 2 से कट जाएगा अभी भी है ना, 2 6 जा 12, यहाँ 1 लग जाएगा, 2 9 जा 18, यहाँ 18 है ना, 19 आया यहाँ 1 लग जाएगा, 2 6 जा 12 और ये हो जाएगा 2 8 जा 16। ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या बचा हमारा 696 अपॉन 80, इसको एक बार और काट लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, ये आ गया, और 2 4 जा 8 आ गया। ठीक है, इसको ये आ गया हमारा 348 अपॉन 40, ये और कट जाएगा, 3 1 जा 3, सॉरी माफ करना, 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 आ गया, 2 7 जा 14 और ये 2 4 जा 8 और ये कितना आया 20, 2 2 जा 4, यहाँ 0 आ गया। अब ये और कट सकता है क्या, हाँ, 174 अपॉन 20 20, इसको और काट लेंगे, 2 8 जा 16, यहाँ पर 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, तो यहाँ क्या बचा 87 अपॉन 10, मतलब ये क्या आई है x2 की वैल्यू है ना, ये मैंने थोड़ा सा अलग करके लिखा हुआ है ना, कोई बड़ा नहीं है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो डिवाइड 10 से 87 को डिवाइड करेंगे तो 8.7, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा x2 की वैल्यू क्या आई 8.7।